आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री जनमन योजना से आदिवासी समुदाय की उन्नति होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भोपाल प्रवास पर आईआईएसईआर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तिरंगा यात्राओं से पूरा प्रदेश देशभक्ति के माहौल में सराबोर हुआ और नशा मुक्ति अभियान के तहत कॉलेजों में युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना आदिवासी समुदाय की उन्नति के लिए प्रभावकारी और महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वालों की उन्नति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कल गुना में विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्माणाधीन कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सिंधिया ने गुना शहर के सभी मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित प्रवेश द्वारों के लिए गुना जिले विशिष्ट पहचान पर आधारित थीम के लिए सुझाव मांगे। श्री सिंधिया ने निर्देशित किया है कि जिले के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक धार्मिक सर्किट की कार्य योजना बनाई जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के विकास कार्यों में जन भागीदारी भी होनी चाहिए। शहर की प्रमुख संस्थाएं इस कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करें, जिससे जिले का समग्र विकास हो सके। राज्य सरकार ने सभी शहरी निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि इस बढ़ोतरी का लाभ अगले महीने से सभी महापौर, सभापति, उपसभापति और पार्षदों को मिलेगा। श्री यादव ने कल भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहरी निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो नगर पालिकाएं आमतौर पर करों और अन्य शुल्क के माध्यम से अपनी आय में बढ़ोतरी करती हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और नगर परिषदों को प्रोत्साहन के तौर पर प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर किए जाने वाले आधारभूत ढांचे से संबंधित कार्यों के लिए पार्षद निधि के अंतर्गत किया जाएगा। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी एवं दीक्षांत भाषण देंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तिरंगा यात्राओं ने पूरे प्रदेश के माहौल को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व देशभक्ति से सराबोर कर दिया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कल धार जिले में लोगों से घर घर में तिरंगा लगाने को कहा। शहीद भगत सिंह प्रतिमा स्थल पर आयोजित आजादी महोत्सव कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाओं का जल और दूध से अभिषेक किया गया। इस अवसर पर श्रीमती ठाकुर ने लोगों से तिरंगा यात्रा निकालने और घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की। इंदौर जिले की ग्राम पंचायत माचला में महिला समूह सदस्यों द्वारा तिरंगा लगाकर यात्रा निकालकर हाथों में मेहंदी लगाकर हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इंदौर संभाग के प्रवर डाक अधीक्षक शिवांशु कुमार ने झंडी दिखाकर पोस्ट ऑफिस के अधिकारी कर्मचारियों की तिरंगा रैली का शुभारंभ किया। झाबुआ जिले के पेटलावद के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा रैली निकाली और विद्यालयों में तिरंगा थीम पर चित्रकला निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। शिवपुरी जनपद क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का जनपद अध्यक्ष शिवपुरी हेमलता रावत ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। ओरछा में कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बालाघाट में साइकिल रैली मुन्ना स्टेडियम से निकाली गई। पन्ना में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सतना जिले में भी तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
भारत सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान ऐप के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र थीम पर सभी स्कूल कॉलेज के अंतर्गत ई शपथ कार्यक्रम आयोजित होना है। इसी तारतम्य में झाबुआ जिला मुख्यालय से वेब लिंक के माध्यम से जुड़कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में नशा मुक्ति हेतु शपथ ली गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय पीजी कॉलेज मुरैना में भारत नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत कल प्राचार्य डॉक्टर किशोर अरोड़ा ने नशा मुक्ति भारत अभियान की शपथ दिलाई। विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और अपने आसपास समाज में नशे के विरुद्ध अभियान के लिए जागरूक किया। मुक्ति अभियान कार्यक्रम में महाविद्यालय का स्टाफ और विद्यार्थी उपस्थित थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राजभवन में ऑनलाइन विश्वविद्यालय अवकाश प्रबंधन प्रणाली के सॉफ्टवेयर को रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि व्यवस्थाओं को प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए निरंतर नवाचार किए जाने चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किए जाने की जरूरत बताई। राज्यपाल श्री पटेल ने विश्वविद्यालयों के कुलगुरु से ऑनलाइन चर्चा कर सॉफ्टवेयर के संचालन और सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी के सहयोग से नमो भारत ऐप और अन्य रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए वन इंडिया वन टिकट की पहल शुरू करेगी। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना है। इसके माध्यम से यात्री आईआरसीटीसी और ऐप पर नमो भारत ट्रेनों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत टिकट रद्द करने और भुगतान प्राप्त करने की भी सुविधा होगी। आईआरसीटीसी ने कहा है कि यात्री नमो भारत ऐप ट्रेन टिकट के लिए यूनिक क्यूआर कोड सृजित कर सकते हैं। ये कोड तिथि विकल्पों के आसपास 4 दिनों तक वैध होगा। वर्तमान रेल आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत नमो भारत के टिकट भी 120 दिन पहले से बुक किए जा सकते हैं। इस साल 1 अप्रैल से 11 अगस्त तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 23.99% से बढ़कर 8,13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आयकर विभाग ने कहा कि पिछले साल की इसी अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 6,55,000 करोड़ रुपए था। आयकर विभाग के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 11 अगस्त 2024 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.48% बढ़कर करीब 6,93,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां 400 से अधिक पदों पर युवाओं का चयन करेंगी। आगर मालवा स्थित श्री वैजनाथ महादेव की शाही सवारी पारंपरिक रूप से कल दोपहर गर्भगृह में पूजन और आरती के उपरांत ठाट बाट से निकाली गई। खंडवा जिले में भी तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की महासवारी निकाली गई। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने शाजापुर में अधिकारियों की बैठक में राजस्व महाअभियान 2.0 के कार्यों की समीक्षा करते हुए निरस्त हुए नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों पर विचार करने को कहा है। पन्ना जिले के चयनित 30 हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 3 माह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। झाबुआ में आज विशेष जनसुनवाई जनपद पंचायत सभाकक्ष धांधला में की जाएगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की नया गांव जबलपुर स्थित आवासीय कॉलोनी परिसर में लगभग 100 पौधों का रोपण किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उप निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक नगर पालिका सीहोर के रिक्त वार्ड 30 के पार्षद पद के लिए मतदान 11 सितंबर को होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।